बाद अज़ हम्द व सलात मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन किराम, आज की इस खूबसूरत नशिस्त में ग़ज़वा अहज़ाब यानी ग़ज़वा खंदक की चंद बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला हक़ सच बात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ग़ज़वात का ज़िक्र क्यों ज़रूरी है, इसके चंद मक़ासद और चंद फ़वाइद हैं। एक ये कि आइंदा नस्ल के जहनों में ये बात बैठ जाए कि जब हुक्म इलाही हो जाए तो फिर माल भी लेके आ जाओ, औलाद भी लेके आ जाओ, जान भी लेके आ जाओ, जैसे हुक्म हो वैसे हाजिर हो जाओ। इसी का नाम बंदगी है। बंदगी समझ में आती है कि क्या होती है। मर्जी की मानना, नापसंद जो लगे वो छोड़ देना, तबीयत के मुताबिक चलना ना कि शरीयत के मुताबिक, ये एक हकीकी बंदगी नहीं है। हकीकी बंदगी क्या है? बंदा तबीयत की न सुने, शरीयत की देखे। जो हुक्म हो, माल का हुक्म है तो हाजिर है, औलाद के लिए हुक्म है तो वो भी हाजिर है, जान के लिए हुक्म है तो वो भी हाजिर है। ये सबक हमें ग़ज़वात रसूल से मिलता है। दूसरी वजह और दूसरा फ़ायदा ग़ज़वात को डिस्कस करने का। आइंदा नस्लें जब सुनेंगी तज़किरे उन जान निसारों के, उन वफ़ादारों के, सहाबा किराम के, कि वो किस कदर मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ से अपने आका व मौला पे जान निसार थे, फिर उनका ज़िक्र इज़्ज़त व एहतराम से किया जाएगा, उनके नाम के नारे लगाए जाएंगे, उनकी इज़्ज़त की बात की जाएगी। जब इज़्ज़त वालों का जिक्र इज़्ज़त वाले अंदाज में बाअदब तरीके से सुनेंगे तो जहनों में बात ये बैठ जाएगी, इज़्ज़त उसी को मिलती है जो मदीने वाले का वफादार होता है। ये ग़ज़वात रसूल से बात समझ में आती है। तीसरा फ़ायदा, आइंदा नस्ल को इस्लाम की कदर मालूम होगी। इस्लाम जो हम तक पहुँचा बड़ी कुर्बानियों के बाद पहुँचा। कितनी ख़वातीन के सुहाग उजड़े, बेवा हो गई, कितने बच्चे यतीम हुए, कितनों ने अपना खून का आखिरी कतरा बहाया इस इस्लाम के लिए। तब जाके इस्लाम इस शक्ल में हम तक पहुंचा। आसान तो नहीं था। कदर मालूम हो इस्लाम की, इसलिए भी ग़ज़वात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ज़रूरी है। और चौथी वजह जो सबसे ख़ास, बंदा मोमिन जब ग़ज़वात रसूल को पढ़ता है तो उसे अपनी ज़िंदगी के मकसद को पा लेने में आसानी होती है कि मकसद ज़िंदगी क्या है। महज खुद नमाज पढ़ना, महज खुद रोज़े रख लेना, जुमा की नमाज कभी कभी पढ़ लेना, खुतबा जुमा सुन लेना, ये काफ़ी नहीं है। मकसद ज़िंदगी क्या है वो इकबाल ने बयान फरमाया, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराज़ी। खुद तड़पना ही नहीं, औरों को तड़पाना भी है। ये मकसद है हमारा। खुद नमाजी बनना ही नहीं, औरों को बनाना भी है। ये फिक्र कितने लोगों के जहन में होती है। नमाज पढ़ ली, अपनी नमाज की होगी फिक्र बहुत सौ को, मगर नमाज पढ़ने के बाद दाएं बाएं देख के जब मस्जिद खाली लगे तो कभी दिल पे चोट लगी, यार मस्जिद खाली क्यों है, मैं आया हूं तो दूसरे क्यों नहीं आए, मस्जिद भरी हुई क्यों नहीं। ये फिक्र क्यों नहीं है कि दीन का पैगाम ज्यादा लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा, अमल करने वालों की तादाद बढ़ क्यों नहीं रही, ये फिक्र क्यों नहीं। बस यही फिक्र ग़ज़वात रसूल बताते हैं। सहाबा किराम ने जो अनथक मेहनत की, जान की बाजी तक लगाई, तो क्यों लगाई? मकसद सिर्फ एक है, रोशनी उन तक तो पहुंच चुकी थी, उनके दिल तो मुनव्वर हो चुके थे, उनके पास तो कमी किसी शय की नहीं थी। जन्नत की ज़मानत चेहरा रसूल की ज़ियारत से मिल चुकी थी, कोई कमी नहीं उन्हें, मगर इसके बावजूद क्यों लगाई है जान की बाजी? ताकि ये पैगाम दूसरे लोगों तक पहुंच सके और चिराग जल सकें और दिल भी रोशन हो सकें। ये फिक्र पैदा होती है हमें ग़ज़वात रसूल को पढ़ने और सुनने के बाद। अकेले खुद तड़पना ही नहीं, औरों को तड़पाना भी है।
ये मकसद हमारी ज़िंदगी का। हज़रत इकबाल फरमाया करते थे, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इन चार मकासद के पेश नज़र में अक्सर औकात जब भी मौका मिलता है ग़ज़वात रसूल का जिक्र आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ज़िलक़ादा जो मुबारक महीना जारी व सारी है, इसमें ये हज के महीनों में से भी है। हज्जाज के काफ़िले अपनी मंजिल की तरफ कुछ जा चुके हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ तैयारी में हैं। इसी माह मुबारक में ये ग़ज़वा खंदक, जिसे ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, ये वक़ू पज़ीर हुआ। इसके असबाब में इख्तिसार से अर्ज़ करता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यहूदियों के कबीले को, कुछ अफराद को, जिनमें कुछ सरदार भी थे, हुजूर ने मुल्क बदर कर दिया उनकी शरारतों के बायस। जब वो निकले तो सीधे मक्के चले गए, और मक्के जाके जो काफिर पिछले ही साल यानी 4 हिजरी ग़ज़वा उहद में मार खा के आए थे, दोबारा उनके पास जाके कहने लगे, दोबारा हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चूँकि मदीना के मुज़ाफ़ात में रहते थे यहूदी, कुछ मदीना के अंदर रहते थे, तो उन्होंने कहा हम अंदर से सपोर्ट करेंगे, आप हमारे साथ। क्योंकि इनके साथ मुआहदात भी थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन यहूदियों के साथ कि जब कोई बैरूनी ताकत हमला करेगी तो तुमने साथ देना है मुल्की तौर पर, वतनी मोहब्बत के पेश नज़र। तो इन्होंने कहा ठीक है, इस पर मुआहदे थे। तो जाके साजिश करने लगे, तुम आओ, तुम बाहर से हमला करो, हम अंदर से मदद करेंगे। तैयार किया इसने। अबू सुफियान जो अभी तक मुसलमान नहीं थे, उनसे बात की। अबू सुफियान के साथ जो गुफ्तगू हुई मैं वो थोड़ी सी अर्ज करता हूँ। कहने लगे हम तुम्हारे साथ हमला करो। अबू सुफियान ने एक सवाल किया, अदीनुना खैरुन अम दीनुहु, तुम यहूदी हो, अहले किताब हो, अहले किताब यकीनन अल्लाह की किताब को पढ़ते हो, तुम्हारे पास इल्म और नॉलेज है, हमसे ज्यादा जानते हो, बताओ अदीनुना खैरुन अम दीनुहु, हमारा दीन बेहतर है या उनका दीन बेहतर है? किन से सवाल किया? बोलो, यहूदियों, अहले किताब से, जो अल्लाह को भी मानते थे। उनके यहाँ कॉन्सेप्ट है तौहीद का भी, रिसालत का भी, जन्नत और दोज़ख का भी, आखिरत का भी, उनके लिए मानना मुश्किल नहीं, क्योंकि पहले से दीन आसमानी किताब की शक्ल में उनके पास था। वो तहरीफ है या नहीं है वो बाद का मसला है, वो किताब मुहर्रफ हो चुकी है, उसमें तब्दीली है, वो अलग मसला है। मगर फिर भी दीनी जो असरात हैं अल्लाह के दीन के, वो उनके यहाँ मौजूद थे। चाहिए था वो ये कहते कि दीन हो नबी पाक इस्लाम का बेहतर है, दीन मुबारक, क्योंकि वो आसमानी दीन है, उसमें अल्लाह ताला को भी माना जाता है, तौहीद, रिसालत, वो सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे भी हैं। मगर हुजूर की दुश्मनी में, नबी पाक से हसद में इन्होंने अबू सुफियान से कहा नहीं, तुम ही बेहतर हो, तुम्हारा ही दीन बेहतर है। बावजूद इसके कि वो तौहीद वालों का साथ देते, इन्होंने कहा नहीं, मुशरिकों का साथ देना है, और कहा कि तुम्हारा दीन बेहतर है, इसीलिए तो तुम काबा शरीफ के पास हो, इसीलिए तो तुम काबा शरीफ के अंदर रहते हो, हरम शरीफ में रहते हो, खिदमत करते हो बैतुल्लाह की। इसका मतलब है कि ये दलील काबिल कबूल नहीं होती कि फलां काबे के पास रहता है। ये दलील तो काफिरों के सामने भी बयान की गई, और ने कहा यहां रहते हो, पानी भी पिलाते हो, लोगों की खिदमत भी करते हो, जाजे किराम की, तुमसे बेहतर कौन हो सकता है? मैंने कहा बात ठीक है, बात अब बात आगे बढ़ी। सिर्फ कुरैश नहीं, दीगर जो करीबी रहने वाले जितने कबीले थे, हर कबीले में ये यहूदी गए साजिश के लिए, और हर कबीले के लोगों को तैयार किया, हत्ता के नतीजतन तकरीबन 10 से 12 हज़ार का लश्कर जो है वो तैयार हो गया, और दोबारा मदीना शरीफ पे हमला करने के लिए। उधर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और मशवरा किया क्या करें। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने देखा, क्योंकि ये ईरान से फारस से आए थे, हमारे इलाकों में लोग खंदक खोदते थे, गड़े निकाल के उसमें आग भर देते थे, फिर गड़े फलांग के आना दुश्मन के लिए मुश्किल होता था, हिफाजत का, दिफा का ये एक तरीका था। नबी पाक इस्लाम को सारी बात उन्होंने अर्ज की, हुजूर ने इस तरीके को पसंद फरमाया, और जहाँ जिन लोगों ने वो सबा मसाजिद वाला वो मकाम देखा है, ज़ियारत की है, वहाँ 7 मस्जिदें जो बनी हैं, उस मकाम को देखें तो वो इन 3 अतराफ में खंदक खुदवाई गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम की ड्यूटियाँ लगाई। बड़ी सख्त ज़मीन है, इसलिए नरम नहीं है, वहाँ गड़ा निकालना बड़ा मुश्किल काम है।
हुजूर ने सहाबा इकराम की ड्यूटी लगाई, 10 सहाबा इकराम और 40 गज जमीन, फिर 10 सहाबा इकराम और 40 गज जमीन। इसी तरह नबी पाक इस्लाम ने तरतीब से ड्यूटियां लगाई। और कमाल ये है, चश्मे फलक ने देखा नबियों के सरदार खुद भी सहाबा के साथ खंदक खोदने में मसरूफ है। खुदाल पकड़ के हुजूर ने खुद भी खंदक खोदी है। हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, हुजूर मिट्टी उठा उठा के बाहर फेंक रहे थे। हत्ता अन्नल गुबार अला अला ज़हरिही, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त मुबारक पे मिट्टी ही मिट्टी जमी हुई थी। हज़रत बरा बिन आज़िब फरमाते हैं, हत्ता हालत तुराब बैनी व बैनहु, जिसमें मुबारक नजर नहीं आता था, इस कदर ज्यादा मिट्टी हुजूर के शानों पे पड़ी हुई थी। मिट्टी उठाते हैं, बाहर फेंकते हैं। मजदूरों की तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद भी काम में मसरूफ है। हजरत सलमान फारसी बड़े ताकतवर थे, 10 अफराद के बराबर इकल्ले काम करते सन, 10 बंदियां के बराबर। अंसारी साहबा कहने लगे, या रसूलल्लाह ये हमारा है। मुझे मुहाजिरीन कहने लगे, या रसूलल्लाह ये हमारा है। हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह मुहाजिरीन अंसार इस पे झगड़ रहे हैं। अंसार कहते हैं हम में से है, मुहाजिरीन कहते हैं हम में से है। हुजूर ने फरमाया, सलमान मिन्ना, सलमान हम में से है, अहले बैत में से। अल्लाह, ये हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु अन्हु को इज्जत बख्शी हुजूर ने। अब आप तवज्जो करना, मिट्टी उठा रहे नबियों के सरदार, कदर मालूम करें हम इस्लाम की, कदर करें इस इस्लाम की। ये वो मुबारक दीन है, इस दीन के लिए हुजूर ने अपने पुश्त मुबारक पे मिट्टी उठाई है। इस दीन मुबारक के लिए मेरे नबी का पसीना भी लगा है और हुजूर का मुबारक खून भी इस्तेमाल हुआ है। हमें शायद कदर ना हो, मर्जी आए हुक्मों की माने, मर्जी आए ना माने, जो जी चाहे उस पे अमल करें, जो जी चाहे वो छोड़ दें। जहां तबीयत कहे कि ठीक है अच्छा है अमल कर लो, जहां तबीयत को नागवार गुजरे अपनी मर्जी कर लो। इतना सस्ता नहीं था हमारा दीन, इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। क़यामत के दिन अगर हाजिर किया गया हमें हुजूर के दरबार में, बताओ मैंने तुम्हें हलाल कमाने का हुक्म दिया था और ये हुक्म तुम तक पहुंचाने के लिए मैंने मिट्टी उठाई थी, तुम फिर भी सूद छोड़ने को तैयार नहीं थे। क्या जवाब देगी ये कौम? हुक्म दिया गया, मैंने हुक्म दिया था तुम्हें नमाज कायम करो, रोजा, ये सारे अहकामात, और तुम तक हुक्म पहुंचे। इस काम के लिए मैंने ये सारी कुर्बानियां दी हैं, बताओ क्यों नहीं अमल किया? क्या जवाब है हमारे पास? कुछ भी तो नहीं। इसलिए अहबाब हम अहकामात दीनिया की कदर पहचाने, इनकी अहमियत को समझें। ये वो दीन मुबारक है कि हम तक पहुंचाने के लिए हुजूर ने अपने खून के कतरात पेश फरमाए हैं। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अलगरज ये खंदक खुदवाई का सिलसिला जारी व सारी है। सहाबा इकराम, सर्दी भी है, भूख भी है, थकन भी है, बड़ा मुश्किल काम है ये खंदक खोदना, सख्त जमीन, भूखे पेट। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा, फिर भी एक सहाबी भी ऐसा नहीं जो शिकायत करता हो, हुजूर पेट में रोटी नहीं, आप कैसी बात करते हैं? हुजूर जिहाद की बात करते हैं, खाने को तो कुछ है नहीं। उन्हें पता था जिहाद रोटी से नहीं होता, जिहाद जज्बे जिहाद से होता है। उम्मत के बड़े बड़े हुक्मरान आज यही तो रोना रोते, मईशत मईशत करते फिरते हैं। यही तो सबसे बड़ी मसाइल है इनके लिए, मईशत। और मईशत का बहाना करके इन्होंने गुस्ताखों को छोड़ भी दिया है। आसिया को क्यों रिहा किया? मईशत। मुमताज कादरी को फांसी पे क्यों चढ़ाया? मईशत। हर गलत काम के पीछे मईशत का ही तो बहाना होता है। और मईशत का हशर क्या है वो आपके सामने है, फिर भी आपके सामने है। मैंने कहा इतना कुछ तो तुमने कुर्बान किया था मईशत को बेहतर करने के लिए, हो गई बेहतर? हो गई बेहतर? नहीं होगी, और हो सकती भी नहीं है, इसलिए कि सूद खा के रब से जंग छेड़ के बैठे हैं। IMF से सूदी कर्जे लेके रब से जंग करके बैठे हैं, तो कहां से मईशत बेहतर होगी? ये बेहतर नहीं होगी। मुम की मईशत बेहतर करने का कोई तरीका, एक ही राज है, और वो राज ये है उम्मत सारी मिल के हुजूर के कदमों में आ जाए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आओ
मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, ग़ज़वा खंदक का वो अजीब व गरीब मंजर चश्मे फलक ने देखा है, जब मेरे नबी खुद भी मसरूफ़ हैं, सहाबा किराम भी मशगूल हैं, थके हुए जिस्म हैं, भूखे पेट हैं, मगर न शिकायत करते हैं, न रोटी का सवाल करते हैं, न गुर्बत का बहाना करते हैं। मेरे पाक नबी ने चंद सहाबा किराम के जिस्मों को जब थकान से चूर देखा है, हुजूर ने हाथ मुबारक उठाए, आका ने एक दुआ फरमाई है, अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा फग़फिर लिल अंसार वल मुहाजिरा। ऐ परवरदिगार, जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, जिंदगी तो वही है जो आखिरत में आने वाली है। ये दुनिया की जिंदगी ये तो सफर की जिंदगी है, ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है, यहाँ से तो गुजर के जाना है। हकीकी जिंदगी तो वही है जो आखिरत में मिलेगी, जो जन्नत में जाने के बाद मिलेगी। हत्ता कि मेरे नबी ने ये जुमले फरमाए, फ़ग़फ़िर लिल अंसार वल मुहाजिरा। ऐ परवरदिगार, मेरे मुहाजिरीन को भी माफ फरमा दे, मेरे अंसार को भी माफ फरमा दे। हुजूर ने मुहाजिरीन व अंसार के लिए जब मग़फ़िरत की दुआ मांगी, सहाबा किराम परेशान हो गए, शायद हमने कहीं गलती कर दी है, शायद हमसे कोई कमजोरी रह गई है, शायद कोई कमी रह गई है, जो नबियों के सरदार हमारे लिए इस्तिग़फ़ार फरमा रहे हैं। सहाबा किराम ने बैक ज़ुबान मेरे नबी करीम की बारगाह में अर्ज़ किया है, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा। ये शेर सुनाया था कि नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा अलल जिहाद मा बक़ीना अबदा। या रसूल अल्लाह, जब तक जान में जान रहेगी, आपके कदमों में कुर्बान रहेगी। इसी का मफ़हूम है नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा, हम जाने वाले नहीं। हुजूर आप मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, शायद हमारी कमजोरियों को देखा है, शायद कोई कमी रह गई। या रसूल अल्लाह, ना हम जाने वाले नहीं, हम आखिरी दम तक साथ निभाएंगे। हम तो वो हैं जिन्होंने आपके दस्ते मुबारक पे बैत की है, और बैत इसी बात पे की है, जब तक जान में जान रहेगी तेरे नाम पे कुर्बान रहेगी। गोया हजरत नसीर मिल्लत की जुबान से वो कह रहे थे, सुनाऊं, मोहब्बत से बोलो ना, सबकी गोया यही पुकार है कि इज्जत से ना मर जाए, क्यों नाम मोहम्मद पर। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। इज्जत से ना मर जाए, क्यों नाम मोहम्मद पर। यूं भी किसी दिन हमने दुनिया से तो जाना है, एक मैं ही नहीं। थोड़ी सी मोहब्बत फरमाइए कि एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब। यही ऐलान हम भी करते हैं, ओ दुनिया के बेअदबो सुनो सुनो, ओ दुनिया के गुस्ताखो सुन लो, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा, हमने बैत की है हुजूर के नाम पे।
अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है गुस्ताखियां सुनने के बाद खामोश रहें, बर्दाश्त करें, सब्र करें, गुस्सा न करें, जज्बात का इजहार न करें, ये तुम्हारा ख्वाब था और ख्वाब ही रहेगा। समझ रहे हो कुछ मैं कह रहा हूं भाइयों? ये तुम्हारा ख्वाब था और ख्वाब ही रहेगा। इसलिए कि नहनुल्लज़ीना बायऊ मुहम्मदा, हमने कलमा सरकार का पढ़ा है, हमारा ये ऐलान है, अब जीना भी हुजूर के लिए है, मरना भी हुजूर के लिए है। ऐसा है कि नहीं है? ताजदारे खत्म नबूवत, हाथ उठा के जरा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ये गुस्सा जरूरी है, ये जज्बात जरूरी हैं, इसलिए कि ईमान जो है, जिदे जज्बात कोई नहीं, फिक्र करे ईमान भी कोई नहीं। जिन्हों नबी पाक दी गुस्ताखी दे बारे सुन के गुस्सा नहीं ना होता, वह खत्म हो गया। ये वो बात है, चेक करते हैं वो जिंदे ने के मर गए ने, कसम से यही बात है। और कोई इनको खुशी नहीं होती। इससे क्या मिलता है उनको? कुछ भी नहीं, बस वो टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं ईमान है न के मुक गया ने। हम बता रहे हैं ना ना, वो पहले भी उन्हीं के नाम पे कुर्बान हुए थे, हम भी उन्हीं के लिए तैयार बैठे। हम सब में से हर किसी का यही नारा है कि एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान है, एक मैं ही नहीं उन पर और हम इंटरनेट के जरिए हिंदुस्तान की हुकूमत से ये कह रहे हैं, सजा दो उस कुतिया को, सजा दो उस खिंजीर को, नहीं तो हमारे हवाले करो। हम खुद फैसला करेंगे हमें क्या करना है। और ये बिल्कुल पैगाम बबांगे दोहल दे रहा हूँ। आप सब हाथ उठाइए 2 सेकंड के लिए, हाथ उठाइए जरा। ये वीडियो बन रही है, पहुंचेगी इंशाअल्लाह। हम सब का ये पैगाम है हिंदुस्तान के काफिरों को, ओ काफिरों सुनो सुनो, अगर तुम्हें राजपाल बनने का शौक है तो हमें इल्मुद्दीन बनने का शौक है। ऐसा कि नहीं है? अगर तुम्हें राजपाल बनने में मजा आता है, हम तो बैठे इस काम के लिए हैं। अगर तुम तासीर बनना चाहते हो, हम तो हैं ही मुमताज कादरी। हमें बनने की जरूरत नहीं है, हम हैं। बोलो हम हैं अल्लाह के फजलो करम से। चलो, भूल गए हो शायद, राजपाल को भूल गए हो शायद। तुम्हारा ही था, और तुम्हारा ही था, वो बचा तो नहीं सके। दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकी, कोई हुकूमत उसे बचा नहीं सकी, बल्कि इल्मुद्दीन का खंजर जब चला है तो फिर ऐसा चला है कि नस्लों ने भी तौबा की है। किसी ने ये तो नहीं कहा हम राजपाल हैं, मगर हम आज भी कहते हैं हमारे घर घर में इल्मुद्दीन रहता है। उसके बाद किसी ने कहा तो नहीं हम राजपाल हैं, मगर हम कह रहे हैं हमारे हर घर में इल्मुद्दीन पैदा होता है। सो मत आजमाया जाए, मत इम्तिहान लिया जाए। अगर तुम्हें शौक है, अगर तुम ये समझते हो हिंदुस्तान की हुकूमत में है तो कुछ नहीं होगा, हुकूमत भी नहीं बचा सकती। यहाँ भी था एक जो कहता था हुकूमत में हूँ, मगर जब मुमताज आए थे तो हुकूमत भी बचा नहीं सकी। इसलिए खुद ही फैसला कर लो, वरना हुजूर के गुलाम तो तैयार बैठे हैं इंशाअल्लाह। अहबाब, ये हुक्मरानों की मजबूरियां हैं, उम्मत की कोई मजबूरी नहीं है। सच्ची बात कर रहा हूँ, ये चंद लम्हों की बात है। अल्लाह के फजल से उम्मत मुस्लिमा के दिलों में अपने नबी के लिए वो मोहब्बत आज भी है, वो अकीदत आज भी इनके हाथ खोलने की देर है। इनमें से बैठा हुआ हर एक कुछारे मोहम्मदी का शेर बनेगा इंशाअल्लाह।
अहबाब अज़ी वक़ार आइए, ग़ज़वा खंदक में एक अजीब व गरीब वाक़या, बस मुख्तसर कर रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम की शिद्दत भूख, 2 पत्थर बंधे हुज़ूर के पेट में, सहाबा किराम के पेटों पे पत्थर बंधे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम की भूख मुबारक को देखा, दिल किया कि मैं हुज़ूर की दावत करूँ। अपने घर गए, जाके बीवी से कहते हैं कि मेरा जी चाहता है हुज़ूर की दावत करूँ, कुछ खाने को है? कहाँ चंद जो के सा हैं, चंद शेर हमारे पास जो हैं, कुछ एक छोटा सा बच्चा है बकरी का, उसे ज़बा करेंगे, तुम बुलाओ। हज़रत जाबिर हाजिर हुए, करीब आके आहिस्ता से कहते हैं आका आपकी दावत है मेरे घर में, हम खाना बनाएंगे। मफ़हूम है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा कितना सामान है खाने का, कितने लोग खा सकते हैं? अर्ज़ की हुज़ूर यही आप, आपके साथ चंद साथी, बस। उठ के निकले। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऊंची आवाज़ में सहाबा को फरमाया, मफ़हूम है, चलो सहाबा आज तुम्हारी दावत हज़रत जाबिर के घर है। वजह है भाइयों की, आज तुम्हारी दावत हुजूर के हजरत जाबिर के घर है, चलो साहब आओ मेरे पाक नबी के गुलामों, गौर करो। हजरत जाबिर ने ये ऐलान सुन लिया मगर सवाल नहीं किया, हुजूर मैंने तो आपसे कहा था चंद गुलामों को ले आए, खाना तैयार होगा, तनावुल फरमाइए। हजरत जाबिर खामोश हैं। घर पहुंचे अपनी बीवी से कहने लगे बड़ा परेशान हूँ, मैंने तो से गुजारिश की थी, आका करीम ने सब गुलामों को बुला लिया है, अब खाने का क्या इंतजाम करेंगे? अब कहा आपकी बीवी, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं कुर्बान हूं उस बीबी के इन जुमलों पे जो उस बीबी ने फरमाया जाबिर बताओ ना, सहाबा किराम को दावत तुमने दी है या हुजूर ने पेश फरमाई है? दावत तुम दे के आए हो या सरकार ने अता फरमाई है? कहा हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, दावत मैंने तो नहीं दी है, दावत खुद नबियों के सरदार ने दी है। पर मैं फिर परेशान होने की जरूरत नहीं, सहाबा की दावत जाने, दावत देने वाला रसूल जाने। फिर चश्मे फलक ने वो नज़ारा भी देखा है जब मेरे नबी तशरीफ लाए, हुजूर ने हंडिया में भी आटे में भी अपने बरकतों वाला लवाब डाला है। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, रिवायात मौजूद हैं, वो खाना जो तंद अफराद के लिए था 4 या 5 बंदे खा सकते थे, मेरे नबी ने वो चंद अफराद का खाना 1000 को खिलाया है। जुमला कहने वाला हूं, तवज्जो करो। दुनिया ये समझती है हम अल्लाह वारिस हैं, हमारा पालने वाला कोई नहीं, हमारी मईशत कमजोर है तो शायद रह नहीं सकेंगे, शायद जिंदगी गुजर नहीं सकेगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये हुक्मरानों की मजबूरियां हैं, हुजूर की उम्मत की कोई मजबूरी नहीं। हमें पता है जो नबी सहाबा को पाल सकता है वो अपनी पूरी उम्मत को पाल भी सकते हैं, संभाल भी सकते हैं। ये हमारी कोई मजबूरी, इसीलिए हम बबांगे दोहल कहते हैं, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना जो रबे दो आलम का महबूब यगाना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फिर मदद फरमाई इस लश्कर इस्लाम की 2 तरीकों से। कुरान है, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह दी उस नेमत नूं याद करो। अल्लाह केड़ी नेमत? फरमाया 2 किस्म की मदद है, 2 तरीकों से अल्लाह ने मदद फरमाई। एक ये कि फअरसलना अलैहिम रीहा, अल्लाह ने तेज हवा को भेजा, हवा ने उखाड़ दिए खैमे, उलट गई डेगें, भागने लगे, चलता हुआ आदमी गिर पड़ता था, इतनी शदीद तेज ठंडी हवा, काफिर भागने के लिए तैयार। दूसरा लश्कर जो आया, फरमा वजुनूदन लम तरौहा, अल्लाह ने ऐसे लश्कर भेजे जिन्हें देख नहीं सकते, यानी फरिश्ते भी आए, हवा भी आई, फरिश्तों के जरिए भी रब ने मदद फरमाई, हवा के जरिए भी मदद फरमाई। चश्मे फलक ने देखा हवा भी मेरे नबी की खिदमत कर रही थी, फरिश्ते भी मेरे नबी की खिदमत कर रहे थे। अल्लाह ने ये हवा को क्यों भेजा? फरिश्ते काफी नहीं थे?
फरिश्ता सारे लश्करों कलें चौक के पर सुट सकता है, इतनी ताकत। हजरत जिब्रील अकेले ही बर्बाद कर सकते थे, मगर हवा भेजी। क्यों? बताना चाहता है मेरा रब, कायनात की सारी मखलूकात मैंने अपने महबूब की खिदमत के लिए ही पैदा फरमाई है। अल्लाह ताला मुझे आप सबको अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अकीदत रखने की तौफीक अता फरमाए। ऐलान